24 घंटे में 4 तगड़े अटैक। कैसे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लाडले मंत्री से सीधा सीधा बोल दिया इस्तीफा दो। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही विदेश में हो, लेकिन देश की राजनीति इस वक्त एक मुद्दे को लेकर न केवल गरमाई हुई है, बल्कि सड़कों पर देश का युवा उतरा हुआ है। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में सरकार भले ही अपना चेहरा छुपा ले, उसकी मीडिया भले ही उसकी पीठ थपथपा ले, लेकिन ये मामला ऐसा है जो सीधे सीधे उस क्लास से जुड़ा हुआ है जो बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मिडिल क्लास की। अब नीट पेपर मामले में राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटे में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बकायदा 4 बार डायरेक्ट हमला किया है और प्रधानमंत्री मोदी से डिमांड की है कि वो अपने जिस मंत्री को बचा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उनको तुरंत सैक करें। दोस्तों, 1 मिनट 38 सेकंड का एक वीडियो, करीब 1.5 मिनट का एक वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे 21 घंटे पहले शेयर किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हो गया और इस पर मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने बकायदा इस पूरे मामले में तुरंत जब पेपर लीक हुआ, एक बयान देने तक से इनकार कर दिया। 24 घंटे बाद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कहने लगे हम तो जीरो टॉलरेंस रखते हैं पेपर लीक मामले में, अगले बार से जो पेपर होगा नीट का वो किस पर होगा, ऑनलाइन करवा देंगे। लेकिन इसका जवाब नहीं दे पाए कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी पेपर लीक हो गया, 2024 में भी पेपर लीक के बाद सीबीआई जांच हुई, 2025 में भी पेपर लीक के बाद सीबीआई जांच हो गई। लेकिन इस पेपर लीक माफिया के तार आखिर जुड़े कहां तक हैं? कौन है जो इनको आज तक बचा रहा था? इस पर धर्मेंद्र प्रधान ना कोई कुछ बोल रहे हैं, ना उनके पास कोई जवाब है। इसीलिए इस बार राहुल गांधी ने डायरेक्ट हमला कर दिया मोदी पर, यह कहकर कि आप तो बोल नहीं रहे हैं नीट परीक्षा में हुई धांधली के बारे में, हम आपसे कहते हैं सैक कीजिए अपने मंत्री को। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यह एक नेक्सस है, आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते हैं। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर जो एनएसयूआई है, वो जो छात्र इकाई है कांग्रेस पार्टी की, वो जबरदस्त आंदोलन कर रही है। पिछले 2-3 दिन से सड़कों पर आंदोलन किए जा रहे हैं। ये देखिए, एक वीडियो है 16 मई का, इनफैक्ट 24 घंटे पहले का। यहाँ पर जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से सड़कों पर दिखाई दिए। दिल्ली की सड़कों पर यहाँ पर ये छात्र दिखाई दिए और पुलिस इनको कैसे भी करके बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाई। बैरिकेडिंग वगैरह वहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन छात्रों का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर था। इसके अलावा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी ये जो पेपर लीक मामला है, इसको लेकर सरकार के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और सीधे सीधे यहाँ भी पुलिस से उनकी नोकझोंक हुई, पुलिस से बहसबाजी हुई। ये वीडियो शेयर की है, दोनों वीडियो शेयर किए राहुल गांधी ने, और दूसरा हमला किया राहुल गांधी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार पर, कहते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने 22 लाख नीट बच्चों के साथ धोखा किया है, साथ ही संसद का भी अपमान किया। संसदीय समिति की रिपोर्ट को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उसमें विपक्ष के सांसद थे जो संसद पर ही भरोसा नहीं करते, वो नीट सुधार पर क्या भरोसा करेंगे? प्रधान जी को अभी हटाइए। दोस्तों, राहुल गांधी का डायरेक्ट कहना है कि एक कमेटी संसद की उन्होंने सिफारिशें की थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने उसको बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई विपक्ष के लोगों की बात हम कैसे माने। दूसरी बड़ी बात,
धर्मेंद्र प्रधान के रहते 2 बार पेपर लीक हो गया है। और जब से पेपर लीक और दोबारा से पेपर होने की खबर आई है, डेट भी आ गई दोबारा पेपर होने की, दोस्तों करीब 3 से 4 छात्रों ने देश भर में आत्महत्या कर ली है, क्योंकि पेपर दोबारा देना एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। कुछ लोग हैं जिनको पेपर लीक का फायदा होता है, जो लाखों रुपए देकर अपने बच्चों के लिए पेपर खरीदते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग अपनी मेहनत से पेपर देते हैं। पेपर अच्छा चले जाए तो बच्चे उम्मीद लगा लेते हैं कि भाई इस बार स्कोर अच्छा आ जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बच्चों से कहा जाए कि अब आपको दोबारा पेपर देना है, मतलब वो पूरा ट्रॉमा जिससे वो पिछले 1 साल से गुजरे, अब आपको दोबारा से पेपर वो देना है। दोबारा पेपर हुआ, पेपर हार्ड आ गया, उतना अच्छा वो नहीं कर पाए, तो ऐसा मतलब ये हालात इतने अजीब होते हैं ना बच्चों के लिए। ये जो परीक्षार्थी होते हैं वो इतना टूट गए कि 3 से 4 बच्चों के देश भर में आत्महत्या करने की खबर आई। सोचिए कितना संगीन है ये मामला, किसी के घर का बच्चा चला गया, कितनी बड़ी बात है ये। दोस्तों वो तो इस सरकार के पास मीडिया है जेब में, तो ये सरकार बच जाती। अगर मीडिया 2024 वाला होता ना, धर्मेंद्र प्रधान को 4 बार इस्तीफा देना पड़ गया होता अभी तक। दोस्तों यही राहुल गांधी नहीं रुके, फिर उन्होंने तीसरा हमला किया और कहा मोदी सरकार में जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ जालसाजी का एक तय फॉर्मूला है। पहले लंबी खामोशी, फिर गुनहगारों को संरक्षण, फिर सवाल पूछने वालों पर हमला। नीट पेपर लीक हुआ, एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। 2024 में एनटीए डीजे को हटाया, अब मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया। ये सरकार जवाबदेही लेने वाली नहीं, जवाबदेही से दूर भागने की मशीन है। राहुल गांधी का आरोप है कि 2024 में जब एनटीए के अंतर्गत आने वाले नीट का पर्चा लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, तो उस वक्त जो एनटीए के डीजी थे बाद में बीजेपी के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया, जिसके रहते पेपर लीक हुआ उसको इस बात का इनाम दिया गया। मतलब ये सरकार ना तो अपनी जवाबदेही करती है बल्कि एक तरह से छात्रों की दुश्मन है, कहने का मतलब था राहुल गांधी का। फिर राहुल गांधी ने चौथा अटैक किया, मतलब आप कह सकते हैं 24 घंटे में चौथा अटैक। राहुल गांधी ने कहा नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बना दी। 2024 नीट 2026 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कर रही है, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हैं? बार बार फेल हो रही शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं करते? दोस्तों प्रधानमंत्री हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं छात्रों के साथ, करोड़ों रुपए खर्च करके बड़ा सा स्टेज बनाया जाता है, देश भर के छात्र जुड़ते हैं, फिर वो मोदी जी से पूछते हैं कि बड़ा स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम का मोदी जी, फिर मोदी जी बताते हैं कि कैसे पेपर भरें, कैसे आंसर दें। मतलब वो परीक्षा पे चर्चा क्या मजाक है? परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं मोदी जी हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके, और ये नहीं बता पा रहे हैं कि एक ढंग की परीक्षा कब होगी बिना पेपर लीक हुए, वो भी नीट जैसी परीक्षा। सोचिए जिस देश में डॉक्टरी की परीक्षा तक पेपर लीक हो जा रहा है, जिस देश के भविष्य के डॉक्टर्स पेपर लीक करके पेपर दे रहे हैं, सोचिए आप क्या हाल उस देश में। कितना गंभीर मसला है दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान का हर हाल इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की ऑडेसिटी देखिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सीना ठोक कर बोलते हैं कि हमारी सरकार ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, और गोदी मीडिया इस पर कहती है सरकार का मास्टर स्ट्रोक, सरकार का बहुत बड़ा फैसला, सरकार ने लिया एक्शन, अब ऑनलाइन होंगे पेपर। अरे तो लीक होने का इंतजार कर रही थी क्या सरकार कि पहले लीक हो जाए? दो बार सीबीआई की जांच बिठा दें, कुछ बच्चों की जानें चली जाएं, बच्चे स्ट्रेस में आ जाएं, सड़कों पर लोग उतर जाएं, उसके बाद कराएंगे ऑनलाइन। पहले नहीं करा सकती थी सरकार? ऋतिक मिश्रा, प्रदीप मेघवाल, अंशिका पांडे और सिद्धार्थ हेगड़े, ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने नीट के पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने से हताश होकर अपनी जान दे दी। लेकिन मेरे हिसाब से ये आत्महत्या नहीं, ये विशुद्ध हत्या है, और इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके शिक्षा मंत्री खुद धर्मेंद्र प्रधान हैं। आप एक पेपर बिना लीक हुए परीक्षा नहीं करा सकते हैं। आपको अंदाजा है किस मानसिक यंत्रणा से बच्चों को जूझना पड़ता है? आपको कोई अंदाजा है कि माँ बाप कैसे पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रदीप मेघवाल के माँ बाप ने सीकर में जमीन बेचकर उसको पढ़ाया और आज वो इस दुनिया में नहीं रहा? आपको कोई अंदाजा है कि इन बच्चों पर, उनके परिवारों पर क्या बीतती है? अगर आप ठीक से परीक्षा नहीं करा सकते तो नैतिक जिम्मेदारी तो निभाइए, अपने पद से इस्तीफा दीजिए, और अगर ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो इनको बर्खास्त कीजिए, आज बर्खास्त कीजिए, अभी बर्खास्त कीजिए, क्योंकि आपकी सरकार का, आपका और आपके मंत्री के नाकारेपन का जो कीमत है वो कब तक इस देश का युवा उठाता रहेगा। बर्खास्त कीजिए धर्मेंद्र प्रधान को और युवाओं को एक मैसेज दीजिए कि आप देश के युवाओं की रक्षा करना चाहते हैं, आप उनके हित की बात करना चाहते हैं, आप पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के खिलाफ हैं।
वरना पेपर लीक माफिया बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उसके घर के बच्चों का नीट में इम्तिहान में सिलेक्शन होता जा रहा है, लगातार 5-5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और बाकी बच्चे आज अपनी जान देने को मजबूर है, जिसके दोषी, जिसके आरोपी, जिसके जिम्मेदार खुद धर्मेंद्र प्रधान है।